लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। इस साल के अंत में हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना है। इसके साथ ही साल 2025 में दिल्ली और बिहार के चुनाव भी होने हैं, जिसकी रणनीति में एनडीए और आईएनडीआईए के घटक दलों के नेताओं ने अभी से बयानबाजी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही हैं। सवाल उठता है कि नित्यानंद राय ने ऐसा क्या कह दिया कि तेजस्वी यादव को लेकर इतनी चर्चाएं होने लगी। दरअसल पटना में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में होने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में जनता परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता तेजस्वी यादव को समाप्त कर देगी। बिहार के लोगों ने इस बार मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हिस्सा लिया। ऐसा करके उन्होंने ये दिखा दिया कि वो बिहार से कितना प्रेम करते हैं। 19 जून को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि 2025 के चुनाव में ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता तेजस्वी यादव को समाप्त कर देंगे। 2025 के चुनाव में महागठबंधन को जनता जीरो पर आउट करेगी। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और पीएम मोदी के आशीर्वाद से जो विकास की धारा बह रही है, बिहार वासियों के मन में पीएम मोदी हैं। आज पीएम मोदी के मन में बिहार का एक एक वासी है। बिहार की धरती पर नालंदा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पीएम मोदी ने देश और दुनिया को यह बताया कि बिहार से उनका कितना प्रेम है। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए नित्यानंद ने कहा कि 2025 के चुनाव में परिवारवादी और भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव को समाप्त कर दिया जाएगा। राजनीति के अखाड़े में उन्हें धूल चटा देंगे। महागठबंधन जीरो पर आउट होगा। उन्हें विश्वास है कि बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलने वाली है। नित्यानंद राय 2014 में पहली बार उजियारपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे थे। नित्यानंद को संगठन के कार्य में बेहद कुशल माना जाता है। इसी कुशलता के कारण वो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। बिहार बीजेपी से जुड़ी अहम जो भी बैठकें होती हैं, जो भी निर्णय होते हैं, उसमें नित्यानंद राय की भूमिका अहम होती है। इसी भूमिका को देखते हुए उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2016 में बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। अब उनकी तेजस्वी को लेकर इस तरीके का बयान निश्चित तौर पर उनको सुर्खियों में लाता है। और तेजस्वी को भी बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। 243 सीटें हैं, आप सब जानते हैं। तैयारियां जोरों पर है। एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला देखने मिलेगा। एनडीए को बिहार चुनाव में मजबूती मिल सकती है, क्योंकि इस बार उनके साथ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू है। उधर महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां हैं, जो चुनाव जीतने वाली अपनी तैयारियों में जी जान लगा दे रही हैं। नित्यानंद राय का ये बयान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, खासतौर से बिहार में एनडीए के कार्यकर्ताओं को भी एक थोड़ी सी मजबूती देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अगले साल बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार चूंकि सियासत के लिए ही जाना जाता है और बिहार की सियासत की चर्चा देश भर में होती है, इसलिए बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार तक ही केंद्रित रहेगा ऐसा लगता नहीं है। उसकी झलक अब से ही दिखाई देने लगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।